हाय यूट्यूब फैमिली, नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अकेला एक पृथ्वीलोक ही नहीं है, कहीं सारे सहस्त्र लोक हैं और हर तरफ प्लस एंड माइनस होता है। लेकिन वही बात है, किसी के विकार किसी के गुण भी होते हैं, है ना। अगर हमें किसी में कोई चीज़ विकार नज़र आ रही है, वो किसी के लिए गुण भी हो सकते हैं, है ना। हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढेंगे तो फिर तो नेगेटिव ही दिखेगा हर तरफ। वही बिंदु है, जैसे कंस्ट्रक्टिव देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव दिखेगा, डेस्ट्रक्टिव में देखेंगे तो डेस्ट्रक्टिव चीज़ें ही दिखेंगी, है ना। एट द एंड ऑफ डे आपकी तलाश क्या है ना। तो अब चीज़ें आपसे ये शेयर करनी थी, ये जितने भी लोक बने हुए हैं ये सब अपनी जगह पूरे नहीं हैं। मतलब सब उस निराकार परम ब्रह्म ने बनाया है, लेकिन इस तरह से बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एमवे है ना, एक कंपनी एमवे है और न जाने कितनी ऐसी कंपनी होती है, तो आप उसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप मतलब उसके ले लेते हो, है ना, उसके मेंबर बनते हो, उसके प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाते हो, फिर धीरे धीरे आप अपने अंडर कई सारे बंदों की चेन बना लेते हैं, है ना। धीरे 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 आप काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन आपके अंडर जितने भी बंदे, आपने जितना भी चेन ग्रुप बनाया था, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, तो उसमें से आपको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। ओके, मतलब उनका सर्वाइवल भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है, लेकिन अब वो सारे लोग जहाँ भी जिस भी स्टेट में रहकर काम कर रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहकर काम कर रहे हैं, वहाँ से आ रहा है। ऐसे ही हर लोग, जितने भी लोग हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये सब वही बात है, सप्लाई चलती रहती है, एक्सचेंज चलता रहता है। अब कैसे क्या, अगर हम शास्त्रों का ठीक से, क्योंकि शास्त्र ना कोडेड है, इस कोड को ब्रेक करना ज़रूरी है। ये उतना सिंपल नहीं है कि आपने पढ़ा और समझ लिया वो वैसा ही है। जपजी साहब भी जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार मतलब एंडलेस है, आपको डेप्थ मिलना ही मुश्किल हो जाएगी। एनीवे, कहीं अगर आई रियली रिस्पेक्ट एवरीवन्स फेथ बिलीफ एंड प्रैक्टिस, कहीं अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी सॉरी, मेरी छोटी सी समझ ही सही, लेकिन आपसे शेयर कर रही हूँ। अब ये जो पंच तत्व, वैसे तो कई और भी तत्व हैं, लेकिन अगर पंच तत्वों की बात की जाए, जैसे एक मनुष्य को, जैसे एक जीव को, जीव आत्मा जैसे हम कहते हैं, जब सांचा मिलता है तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, ज़रूरत भी होती है ना। कई सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही ये जो पंच तत्व है, ये इनको भी तो खाना बढ़ता है, क्योंकि इनके भीतर भी जीवन है। तो वहीं कह रही हूँ, एक लोग न जाने कितने लोगों पे डिपेंड करता है, हर लोग एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अब ज़रिया वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगा, है ना। वही जो मैंने आपको चेन जैसे बताई थी, फॉर एग्जाम्पल। अब एक चीज़ है, आप जब जल में, जैसे एक साधु ही ले लो, अपने खाने से पहले वो, जैसे नर्मदा है, नर्मदा में वो सबसे पहले खाना बनाकर वहाँ पर मैया को चढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। मतलब एक भाव है पवित्र, एक मानसिक रूप पे, मानसिक रूप से उनको आगे बढ़ा देती कि वो ग्रहण करें, ठीक है। अब उन्होंने तो भोजन वहाँ जल में दे दिया, नर्मदा में बढ़ा दिया, लेकिन नर्मदा के भीतर भी कई सारी लाइफ्स है ना। तो उन तक वो भोजन पहुँच गया, उन तक, है कि नहीं है। अब यही चीज़ जब आप अग्नि में स्वाहा स्वाहा करते हुए जब आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी तो आप कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे भाव स्वरूप माता को बढ़ा रहे हो, निराकार परम ब्रह्म को बढ़ा रहे हो, किसी ना किसी देवी देवता को बढ़ा रहे हो। मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप भी हम पार्लियामेंट तक जाएंगे या किसी भी बड़े व्यक्ति के यहाँ जाएंगे, किसी टाटा बिरला के यहाँ जाएंगे, तो क्या होगा, एकदम डायरेक्ट तो मिलना होगा नहीं, तो उसके बाहर गेट कीपर होगा, रिसेप्शन होगा, कई सारे लोग होंगे। तो इनके भी यहाँ जितने भी एक प्रभु, आप जब किसी साधना में भी लगते हो, उससे पहले जो उसके गण होते हैं वो आपके आपके कांटेक्ट में आते हैं। आप, ये सारी ऊर्जाएं हैं, है ना, ये सारे आपके कांटेक्ट में आते हैं, किसी जीव स्वरूप भी आ सकते हैं, है ना। जब आप साधना थोड़ा एक लेवल आ जाता है, जो भी है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए गण पहले आपसे इंटरेक्ट करते हैं, जो उनके एक तरह से, जैसे अब यही देख लीजिए, जब गणेश को बनाया गया तो गौरी ने सिंपल उनको यही कहा कि आप बाहर रहो, ध्यान रखो कोई अंदर ना आए। उन्होंने शिव को भी नहीं आने दिया, है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप मेन व्यक्ति के पास जब जा रहे हो, किसी बड़े व्यक्ति के पास जा रहे हो, तो इमीडिएटली डायरेक्ट तो आपको मिलने नहीं दिया जा सकता, उन तक पहुंचने के लिए कई सारे लेवल्स हैं। जस्ट लाइक दैट, आप अग्नि में भी जब बढ़ाते हैं तो उसमें भी कई सारे लेवल्स हैं। वो भोग कहीं ना कहीं जा रहा है, किसी को पूरा कर रहा है, किसी की तृप्ति कर रहा है। ये समझने वाली बात है दोस्तों। ऐसे ही पंच तत्व हैं, उन सब में, हर लेयर में कोई ना कोई लाइफ, कोई ना कोई ऊर्जा, या यूं कहो एंडलेस ऊर्जा है,
सर्वाइव कर रही हैं और हर ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर करती है। इसीलिए मैं कहती हूँ लाइफ का सपोर्ट है। लाइफ को हैंडीकैप करने बैठ गई तो वो खुद को कमज़ोर कर रही है। हम जो फल खा रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, ये सब ऊर्जाएं हैं। तो जब हम ग्रहण करते हैं हमारे भीतर कई सारी ऊर्जा आती है। हम कहते हैं ताकत आ रही है, लेकिन एक्चुअल में कई सारी ऊर्जा आ रही है और ये अपने टाइम के साथ सामने अपना रोल निभाकर, उस सांचे के थ्रू अपना रोल निभाकर आगे बढ़ जाती हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर चीज़ टेम्पररी, हर चीज़ परमानेंट नहीं है। हर चीज़ का अपना एक टाइम फ्रेम है। हर चीज़ हुक्म से जुड़ी हुई है। हर किसी को हुक्म मिला हुआ है, किसी को जल में, किसी को वायु में, और हर किसी हुक्म के साथ शर्त भी जुड़ी हुई है। अब यही नहीं है कि पंछी है वहीं हवा में रहेगा। कोई पायलट है, कोई पायलट बना है बंदा, तो उसको तो ट्रैवलिंग में रहना, वो मोस्टली तो हवा में ही होगा, ज़्यादा उसका टाइम उसी में जाएगा। तो उसको हुक्म भी है और शर्त भी लग गई वायु की, मतलब वायु में ही रहना है, तो भाई वो उसी से जुड़ा हुआ प्रोफेशन भी मिल गया। किसी को जल में है तो शिप में लग गया काम में, या कोई मछुआरा बन गया। देखिए कई सारे हुक्म और शर्त भी लगी पड़ी हुई है। आपका दाना पानी कहीं जल से जुड़ा पड़ा हुआ है कि नहीं है? किसी का वायु से, तो ऑब्वियसली उससे जुड़ा हुआ जॉब मिल गया। कुछ ना कुछ होगा, ट्रैवलिंग होगी, फॉरेन ट्रेवल्स व्हाट्सोएवर, कई सारी चीज़ें होती हैं और हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे का सपोर्ट है। ये नहीं कि सिर्फ यही लोग हैं, बहुत सारा। हम वही है ना, आप ये ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई नापना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, और इसी से न जाने कितना कुछ उत्पन्न हुआ है। So, do like, share and subscribe my YouTube channel राधे राधे बोल। एकदम हरि बोल।